चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ लेसन 8। ठीक है, बैंकिंग और टैक्सेशन है इस लेसन का नाम। मैं बैंकिंग फर्स्ट पार्ट में बताई, अगले पार्ट में टैक्सेशन के लिए अलग वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक, बैंक से तो आप सब परिचित ही होंगे लगभग, है ना। बैंक होता क्या है, अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम उसको सेव करके सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम जनरली जाके उसको बैंक में जमा कर देते हैं, है ना। अब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में भी हमको अलग अलग प्रकार से खाता ओपन करवाना होता है। ठीक, जैसे कि अगर आपके पास जैसे कि आपका इनकम जितना भी है, आपने कुछ पैसे उसमें यूज़ कर लिए, कुछ पैसे आपके पास कभी बच जाते हैं, कभी नहीं बचते हैं, ऐसा। तो आप चाहते हैं कि जो थोड़े बहुत पैसे आपके पास बच रहे हैं वो आप किसी बैंक में अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए आपको खुलवाना पड़ेगा कौन सा खाता? बचत खाता। बचत खाता होता है क्या, इसमें आप अपनी सेविंग्स, अपनी बचत की गई राशि जाके कभी भी जमा कर सकते हो। अगर आपको उस राशि की ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी उस राशि को जाके वहाँ पे से निकाल भी सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि आप पैसे अभी नहीं निकाल सकते, इतने समय के बाद निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब चाहे उसमें पैसा जमा कर सकते हो, जितना चाहे जमा कर सकते हो, जब चाहे निकाल सकते हो। ठीक, ये हो गया आपका बचत खाता। इसमें आपको कुछ % इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक, अगर यही रही बात यहीं पे कि आपका एक फ़िक्स इनकम है, ठीक, और आपको लगता है कि आप हर मंथ 1000 2000 मतलब कोई भी फ़िक्स राशि, कि आपको लगता है कि आप हर मंथ इतनी राशि आप बचा सकते हो। तो अगर आप चाहो कि मैं हर मंथ इतना मतलब कोई एक फ़िक्स राशि मैं हर मंथ जमा कर सकता हूँ बैंक में, तो आप इसके लिए सजेस्ट मैं आपको करूँगी कि आवर्ती जमा खाता सही रहता है। आवर्ती जमा खाता, फिर उसी को बोला था रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, उसमें क्या करना होता है कि एक हर महीने एक आपको फ़िक्स राशि जमा करनी होती है, और इसमें आपको समय भी फ़िक्स करना पड़ता है कि हाँ, मैं अगले 2 साल तक हर महीने जाके, मान लो आपके पास 1000 रुपये की सेविंग होती है हर महीने आपके पास 1000 रुपये की बचत हो जाती है, तो आप बोल सकते हो कि मैं आपके पास हर महीने आके 1000 रुपये जमा करूँगी। ये कब तक मैं करने वाली हूँ? 2 साल तक। दैट मीन्स उसमें आपको हर महीने का राशि फ़िक्स करना होगा और आपको समय फ़िक्स करना होगा कि आप कितने समय तक उसको जमा करोगे। ये होता है आपका आवर्ती जमा खाता। इसमें जो है बचत खाते से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है ना, क्योंकि बैंक को ये पता रहता है कि हाँ, आप इतनी राशि हर महीने जमा करने वाले हो और आप 2 साल के पहले उस राशि को निकाल नहीं सकते, तो बैंक उस राशि का यूज़ कहीं और पे कर सकता है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है बचत खाते के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद मान लो अगर आपके पास यहीं पे है, आपके पास बहुत सारी राशि इकट्ठा हो गई, मान लो आपने अपना कहीं ज़मीन बेच दिया, है ना, आपके पास बहुत सारी राशि इकट्ठा है, तो आप चाहते हो कि ये राशि सुरक्षित रहे और मुझे 2-3 साल तक तो यार कुछ काम ही नहीं, ना मुझे किसी का शादी करना है, ना कहीं पे मकान बनाना है, मतलब ये पैसा मेरे पास है 2 साल तक रखना है मुझे इसको, तो कहाँ रखूँ? घर में रखोगे तो चोरी का डर, है ना। तो आप चाहोगे कि इसको मैं बैंक में जमा कर देता हूँ, तब आप इस केस पे आप खुलवा सकते हो सावधि जमा खाता। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट आप करवा सकते हो उस पैसे का। आप क्या करोगे, उतने पैसे को आप जाके जमा करोगे, बोलोगे कि मुझे ये जो पैसा है, मान लो 1 लाख आपके पास है, तो आप जाके जमा कर सकते हो 1 लाख को। आप बोल दो कि आपको मुझे कि 2 साल तक का इसका ज़रूरत नहीं है, तो आप 2 साल के लिए जमा कर दो, 3 साल के लिए, मतलब कोई भी समय आप फिक्स कर दो। ठीक, आप उतनी पैसे को मतलब पूरा एक मुश्त राशि हो, एक बड़ी राशि को आप जब एक निश्चित समय के लिए 2 साल 3 साल जैसी आपकी मर्जी के समय के लिए आप अगर आप जमा करते हो, तो फिर उस राशि को आप सिर्फ़ और सिर्फ वो समय पूरा होने के बाद ही निकाल सकते हो। बीच में अगर आपने उसको 3 साल के लिए मान लो जमा कर दिया, ठीक है, और अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ गई, आप जाके निकालोगे, भाई मेरा पैसा दे दिया, इतना जमा किया हूँ, तो बैंक वाला नहीं देने वाला है आपको। ठीक, क्योंकि वो बोलेगा भैया आपने तो 3 साल के लिए जमा कर दिया, अब हम तो दे नहीं सकते। ठीक, तो यही बात है कि अगर आपको कंफर्म है कि हाँ मुझे अगले 2 साल तक 3 साल तक जितने भी समय तक इसकी ज़रूरत नहीं है, तभी आप उस एकमुश्त राशि को बैंक में जा कर के उस निश्चित समय के लिए जमा कर सकते हो। ये होता है आपका फ़िक्स डिपॉज़िट। फ़िक्स डिपॉज़िट में आपके बाकी जो दो खाता मैंने आपको बताया था, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट किस में मिलेगा? फ़िक्स डिपॉज़िट में। क्यों? क्योंकि बैंक को तो पता है कि भैया इसने तो आके जमा कर दिया इतना सारा पैसा 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के पहले ये आएगा नहीं लेने, और आएगा तो हम देंगे नहीं, है ना। तो इसलिए बैंक क्या करता है, उतने सारे पैसे को वो एक साथ कहीं पे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करता है, जिससे बैंक को भी फ़ायदा होता है,
ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 3 खाते के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं कि आवर्ती जमा खाते और सावधि जमा खाते के इंटरेस्ट की गणना, ब्याज की गणना बैंक करता कैसे है, ठीक। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये होता है एक वित्तीय वर्ष, ठीक। जैसे कि हम लोगों का जनरली जो इंग्लिश वर्ष होता है वो कैसे शुरू होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है ना। वैसे ही आपका वित्तीय वर्ष मतलब ऐसा वर्ष होता है जिसमें वित्तीय कार्यों का लेखा जोखा का काम किया जाता है या फिर वित्तीय लेखों की गणना की जाती है, उसको बोला जाता है वित्तीय वर्ष। ये भी आपका जैसे कि नॉर्मल बाकी वर्ष जो 12 महीने का होता है, ये भी आपका 12 महीने का होता है, लेकिन ये शुरू कहाँ से होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 31 मार्च तक, ठीक। जैसे कि हम लोग का जो इंग्लिश वर्ष है वो कहाँ से शुरू होता है, जनवरी से दिसंबर तक जाता है, एक राउंड, है ना। वैसे ही यहाँ पे ये जो वित्तीय वर्ष होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन से पूछा जाता है जनरली कि वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता है, या तो फिर ट्रू फॉल्स में आपको पूछ सकता है, ठीक। ये वैसे ही मैंने आपको तीनों खाता जो अभी बताया है, जो बचत खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, इसके मैंने छोटे छोटे डेफिनेशंस टाइप के या फिर जैसा भी आपको समझने लायक मैंने थोड़ा सा लिख लिया है, तो इसको आप देख सकते हो, इसके थ्रू आप उन खातों को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये जो है आवर्ती जमा खाता में बैंक जो है वो इंटरेस्ट या फिर ब्याज की गणना कैसे करता है वो हम देख लेते हैं। उसने ब्याज की गणना के लिए वो क्या करता है, P/R/100 × 1/12 and n+1/2। ये आपका फॉर्मूला है, इसको निकालने का भी एक तरीका है, बट वो अभी मैं नहीं बता रही इस वीडियो पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो और फिर लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टली बस ये छोटा सा फॉर्मूला, जैसे कि आप लोग बाकी जो भी फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ऐसा पढ़ते थे ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, P/R × मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये पढ़ते थे। यही चीज़ है, मूलधन गुणित दर बटा 100 है। एंड समय को यहाँ पे चूँकि हम क्या दे रहे हैं, मासिक किस्त के रूप में दे रहे हैं ना, एक साथ नहीं दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, तो इसी को समय को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मंथ दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, इसलिए मंथली को वर्ष में चेंज करने के लिए 1/12 करता है और ये n+1/2 कर देता है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला, ये आपको इजीली मे बी याद भी रहेगा, ठीक। जहाँ पे ये जो P क्या है आपका, जो आप मासिक किस्त हर महीने जो किस्त जितनी राशि आप जमा कर रहे हो वो है P, ठीक है। R क्या है आपका ब्याज की दर, और N क्या है आपका मासिक किस्तों की संख्या। ये चीज़ आप ध्यान रखो, ये चीज़ में थोड़ा सा गड़बड़ होता है बच्चों से। N एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, मासिक किस्तों की संख्या। अगर क्वेश्चन में उसने दिया है 2 वर्ष के लिए जमा करता है, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो तब हम वहाँ पे N की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि वो 2 क्या है, वर्ष में है, लेकिन यहाँ पे N क्या है, मासिक किस्त है, तो हम उस 2 वर्ष को मंथ में चेंज करेंगे। तो एक वर्ष में आपका 12 महीना होता है, तो वैसे ही 2 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, 24 महीने, ठीक है। तब हम यहाँ पे अगर वो 2 वर्ष दिया तब हम N की वैल्यू रखेंगे 24, ठीक। ये आपको छोटा सा फॉर्मूला, ये किसके लिए, आवर्ती जमा के लिए, ओके। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं सावधि जमा के लिए ब्याज की गणना कैसे करें, ठीक है। अभी आपने देखा आवर्ती जमा के लिए ब्याज की गणना करता है वो, लेकिन सावधि जमा के लिए जो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला हमको दिया गया है वहाँ पे डायरेक्ट वो किसकी गणना कर रहा है, ये ब्याज है क्या, नहीं है ना। ये आपका जो उधर से जितना जैसे आप जमा करें तो टोटल राशि जो मिलती है उसकी गणना के लिए डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे ब्याज की गणना नहीं है, ठीक। ये आपका हो जाता है मिश्र धन, जो मूलधन जितना आपने जमा किया वो रिटर्न करेगा, साथ ही साथ ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के जो रिटर्न करेगा उसकी गणना हो जाती है यहाँ पे मिश्र धन की, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला P1+R/100⁴n, बस सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक। यहाँ पे आपका सावधि जमा खाता के लिए यहाँ पे एक चीज़ स्पेशल होता है थोड़ा सा क्वेश्चन में, उसने संयोजन बोला होता है, ठीक है। ब्याज वो काउंट करता है, ब्याज का संयोजन वो 3 टाइप से आपको बताएगा, या तो ब्याज का संयोजन तिमाही है बोलेगा, या तो ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है बोलेगा, या तो फिर ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है, ठीक है। तो इसमें हमको थोड़ा सा चेंज करना होता है इसके अकॉर्डिंग, समय में और किसमें, दर में, समय और दर दोनों में थोड़ा सा चेंज करना होता है, ठीक है। अगर मान लो उसने दिया है जैसे कि समय दिया है 2
वर्ष, ठीक। और दर दिया है 10% वार्षिक, ऐसा दिया है। और इसी क्वेश्चन के लिए मान लो उसने बोल दिया कि ब्याज की गणना है तिमाही, तो हमको देखना पड़ता है कि इस 2 वर्ष को हम 3-3 महीने के टुकड़े में बांटेंगे, ठीक है। 2 वर्ष को हम कैसे बांटेंगे, 3-3 महीने के कितने टुकड़े बनेंगे। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है। तो 12 महीने हैं। वैसे ही 2 वर्ष में कितने हो गए, 24 महीने। 2 वर्ष में कितने हो गए हमारे पास, 24 महीने। अब इस 24 महीने को हमको कितने का जोड़ कितने में बांटना है, 3-3 के पेयर में बांटना है। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, यह आ गया आपका 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पे आपका जो समय रहेगा उसको हम लेंगे 8, क्योंकि ब्याज का संयोजन या ब्याज की गणना क्या है, तिमाही। तो समय यहाँ पे 2 वर्ष है, लेकिन उसको हमने 3-3 महीने का जोड़ा बना दिया, तो हमको ऐसे कितने जोड़े मिल गए, 8 जोड़े, ठीक। और इसका ब्याज का दर क्या है, 10% वार्षिक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, तिमाही। वार्षिक अगर तिमाही है, वार्षिक अगर 10% है, तो अर्धवार्षिक कितना होगा, 5%। उसको आधा कर दो, 5%, है ना। और 5% का फिर से आधा करो, क्योंकि देखो एक साल में होते हैं 12 महीने। अगर इसको 3-3 में बांटे तो इसको हम कितने होंगे, 3 और 3, ठीक है। ये आपका 3 का। अगर इस पूरे का एक साथ कितना है, वो 10% वार्षिक बोल रहा है, तो हर महीने का कितना होगा, तो इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2.5% यहाँ होगा, 2.5% यहाँ, मतलब इसका तिमाही ब्याज क्या हो जाएगा, 2.5% तिमाही, ये हो जाएगा, ठीक है। 2.5% तिमाही हो जाएगा। अब वहीं पे मान लो इसकी गणना आप बोल रहे हैं अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में 2 वर्ष को आप आधे में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में होता है 24 महीना, ठीक है। आधा अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 पेयर बनेगा हमारा, मतलब इसका क्या हो जाएगा दर। तब हमारा समय क्या लिखेंगे हम, 4। और यहाँ पे वार्षिक दर कितना है, 10%, तो अर्धवार्षिक दर हो जाएगा 5%। 5% जो होगा वो अर्धवार्षिक होगा। वार्षिक में तो आपका यही रहेगा। समय जो है वो 2 वर्ष, क्योंकि हमको वर्ष में ही लिखना है। और जो दर होगा वो 10% वार्षिक ही होगा, ठीक। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपका क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है आपका आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड है क्वेश्चन क्या है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, ठीक। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है आवर्ती जमा खाता का। तो आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, आवर्ती जमा खाता जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले किसकी गणना कर रहा है, उस फॉर्मूले के बेस पे ब्याज की गणना कर रहा है ना, वो इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ पे देखो P क्या है, जो प्रति माह जो राशि आप जमा करते, मीन्स मासिक किस्त क्या था। P की वैल्यू कितना जमा करें प्रति माह, 100 रुपये, तो 100 रुपये लिख दो उठा के सीधे से। अब ये आज क्या है, आज जो था वो दर है, दर हमको दिया है 6% वार्षिक, तो यहाँ पे लिख दो 6% वार्षिक हो गया। अब हमको चाहिए ये n किस बला का नाम है, n है हमारे पास समय, ठीक है। n जो है वो क्या है, समय यहाँ पे दिया है 5 वर्ष। लेकिन मैंने इस चीज़ को आपको गौर करने बोला था जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक। क्या बोला था कि n जो है वो मासिक किस्तों की संख्या है, लेकिन यहाँ पे 5 जो क्या है वो वर्ष में दिया है। तो सबसे पहले इस 5 वर्ष को मुझे महीनों में चेंज करना पड़ेगा। तो एक वर्ष में होता है 12 महीना, इसलिए मैं 5 का गुणा कर दूंगी 12 से, कितना आ गया 60। अब मीन्स मैं n की वैल्यू पुट कर दूंगी क्या 60, ठीक है।
अब हम रख लेते हैं इसी में फॉर्मूले में, तो ब्याज, तो हमारा ब्याज क्या निकल जाएगा, P हो गया आपका 100, R हो गया आपका 6/100 इंटू 1/12, N क्या है 60, फिर 60 धन 1 में आपका आ गया 2। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, तो ये 100 कट गया, 6 दूनी 12, तो ये हो गया आपका 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 हो गया, 60 धन 1 हो गया 61/2। ठीक है, ये आपका कट रहा है तो काट दो, कितना आ जाएगा 30। देन ये हो गया आपका 1/2 गुणित, यहाँ बच गया आपका 30 गुणित 61, तो ये आपका फिर से कट रहा है, का हो गया 15, दैट मीन्स 15 गुणित 61 बराबर, ये हो गया आपका, देखिए 91। ठीक, 915। ये आपका एक्चुअल में निकला क्या है, ये आपका सिर्फ निकला है, आपको ब्याज बताया है। अब वो पूछा है कि उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब वो जब बैंक के पास जाएगा 5 साल बाद, तो क्या बैंक वाला सिर्फ उसको 915 रुपये दे के भेज देगा क्या, ये ले तुम्हारा ब्याज? अरे भाई, जो तुम जमा करोगे वो राशि भी तो देगा ना। तो आपने जमा कितना किया है, जमा कैसे कितना किया है वो कैसे निकालेंगे हम, ये देख लो कैसे निकालेंगे अपन। हमने 100 रुपये हर महीने जमा किया है। कितने महीने तक जमा किया है, 5 साल मीन्स 60 महीने तक जमा किया है। तो जमा की गई राशि आप निकालोगे, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि मूलधन, कि आपने जमा क्या किया है। मूलधन आप कैसे निकालोगे, आपने 100 रुपये जमा किया है प्रति माह के हिसाब से 5 वर्ष तक, मीन्स 60 महीने तक आपने जमा किया है। तो आपने टोटल कितना रुपया जमा कर दिया है, 6000 रुपये, 6000 रुपये जमा कर दिया आपने। ठीक है, अब आपको निकालना है मिश्र धन, कि बैंक आपको रिटर्न कितना करेगा। मिश्र धन निकाल लो आप। तो मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं बताओ, पता है सबको? मूलधन धन हो जाता है ये हमारा ब्याज। मूलधन हमने निकाल लिया है 6000 रुपये, प्लस हमारे पास ब्याज हो जाएगा यहाँ पे 915 रुपये। तो ये टोटल हो गया 6915 रुपये। ठीक, तो ये आपका जब बैंक आपको रिटर्न करेगा 5 साल बाद, तो आपको 6915 रुपये बैंक रिटर्न करेगा। ये आपका मिश्र धन होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये हमारे रिलेटेड है सावधि जमा से। ठीक है, सावधि जमा से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है, और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो भी आपका 2018 में पूछा गया था। ठीक, उसमें उस टाइम लिखना मैं भूल गई थी, इसलिए अभी बता दी आपको। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया है। ठीक है, पैसा कितना है 40,000, समय कितना है 1 वर्ष, ब्याज का दर कितना है 10%। ठीक है, अब बोला है यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है, ये चीज़ मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था कि ब्याज का जो संयोजन होता है वो 3 प्रकार से होता है। यहाँ पे कौन सा संयोजन दिया है हमको, ध्यान से देखो, छमाही। ठीक है, अब बोला है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सावधि जमा खाता का है, तो हम लिख लेते हैं सीधी सी जो फॉर्मूला होता है उसमें जो हमको मिलता है वो हमारा क्या होता है, सीधा परिपक्वता जो राशि वही मिलेगा, मतलब मिश्र धन का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, P × 1 + R/100⁴ ये होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने हमको चाहिए P, मूलधन क्या है हमारा, कितना जमा कर रहा है ये बंदा जो है 40,000 रुपये, पैसे वाला है मतलब ये। सेकंड क्या है, दर। ठीक है, R = 10% वार्षिक, और समय क्या है N जो कितना दिया है 1 वर्ष। यहाँ पे मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला था कि संयोजन क्या है यहाँ पे हमारा, छमाही। जो संयोजन है वो हमारा क्या है, छमाही संयोजन है।
इसलिए इसका दर और समय थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने बताया था जैसे कि यहाँ पे दर जो है वो 10% दिया क्या वार्षिक, लेकिन हमको दर क्या चाहिए अभी छमाही चाहिए, तो वार्षिक का जस्ट आधा होता है छमाही, इसलिए यहाँ पे बाई ये क्या हो गया 5% छमाही। देखो मैंने क्या किया, दर को आधा कर दिया। वार्षिक अगर 10% है तो जाहिर सी बात है उसका आधा जो होता है छमाही होता है, इसलिए 5% छमाही। ठीक है, अब n क्या चेंज होगा, एक वर्ष हमको क्या चाहिए 6 महीने में चाहिए, तो कितने 6 महीने होंगे, 6 महीने अगर पार्ट में बांटेंगे तो हमको 2 पार्ट मिलेगा, इसलिए एक वर्ष में होता है 2 छमाही। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ देता है कि अगर ब्याज की गणना छमाही हो तो दर को दुगना किया जाता है कि आधा किया जाता है, ये पूछ सकता है। तो हमने क्या देखा कि जब ब्याज की गणना या ब्याज का संयोजन क्या छमाही हो, दर जो होता है वो आधा हो जाता है, समय जो होता है वो दुगना हो जाता है। क्लियर, ये आपको 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव्स या फिर खालिस्तान ये सब में पूछ सकता है। ठीक, ये आपने निकाल लिया, दर निकाल लिया, समय निकाल लिया। अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं और सीधा आंसर निकाल लेते हैं। पी हो गया आपका 40,000 हो गया बच्चों, 1 प्लस आज आपका ये वाला हम लेंगे, ठीक है, 5/100, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। बस इसको सॉल्व करते जाओ और करते जाओ। 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 और ये हो गया 20 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 40,000। ठीक है, ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 21/20 का घात 2। देन इसको हम डिस्क्राइब कर लेंगे, दैट मीन्स फैला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 21/20 गुणित 21/20। इसको कट कर लो, ठीक है, ये 2 ज़ीरोस कट गया यहाँ से। अब ये आपका कट करोगे तो ये आपका 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 हो गया। ये आपका फिर से कट करोगे तो 2 एकम 2, 2 शून्य 0, दैट मीन्स बच गया कितना हमारे पास, यहाँ पे बच गया है 100 गुणित 21 गुणित 21। ये कितना आ गया आपका, इसको अंटू कर लोगे तो 0 0 किसका एक हाथ में आ दो, 42 44। ठीक है, आपका वैल्यू आ गया 44,100 रुपये। ये आपका क्या हो गया मिश्र धन, मतलब परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन मिलेगा 44,100 रुपये, मतलब 4,100 उसका ब्याज बन के उसको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 2019 का। इससे पहले मैंने 2018 के 2 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया है तो जाके प्लीज़ उन क्वेश्चंस को देख लें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैंने लिया 2019 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में भी रिलेटेड है आवर्ती जमा खाता से। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 10 वर्षों के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है। ठीक है, 100 रुपये प्रति माह, कितने समय कितना है 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता। ठीक है, यदि जमा राशि परिपक्वता होने पर इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025, ये राशि क्या है एक्चुअल में ब्याज की राशि है, शब्दों पे ध्यान दें। ठीक है, प्रदान की जाती तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, हमको ज्ञात क्या करना है, दर कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, आवर्ती जमा खाता है मतलब सबसे पहला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जो होता है किसके लिए, ब्याज, है ना। तो ये ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/100 × 1/12, ये होता है n+1/2। ओके, अब मैंने इसमें बताया था कि P क्या है, जो आपका, इसको 2 में डिवाइड कर लेते 2 पार्ट में। इसमें मैंने बताया था P क्या है आपका, प्रतिमाह जो किस्त हम जमा करते हैं, कितना जमा कर रहा है प्रतिमाह 100 रुपये आ गया। ठीक, R क्या है हमको, यही तो हमको ज्ञात करना है, हमको नहीं पता। अच्छा, अब क्या बच गया हमारे पास, n क्या दिया है यहाँ पे, कितने टाइम के लिए जमा कर रहे हैं 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। ठीक है, n क्या है यहाँ पे हमारे पास 10 वर्ष, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, n जो होता है वो मंथली काउंट होता है ना, कितने महीनों की संख्या, मतलब कि जो किस्त हम पटा रहे कितने महीने तक पटा रहे हैं,
तो ये 10 वर्षों को हमको किससे बदलना पड़ेगा, मैं मंथ में बदलना पड़ेगा। n इज इक्वल टू, अगर हमको यहाँ पे 10 वर्ष दिया है तो इसको चेंज कर दो, इसको मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। तो इस 10 वर्ष को मुझे मंथ में चेंज करना पड़ेगा। एक वर्ष में 12 महीना होता है, इसलिए इस 10 में मैं गुणा कर दूँगी 12 का, मतलब 120 महीने। ठीक है, 120 महीने आ गए यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू मैंने रखा है उसको यहाँ पे रख देना। एक और चीज़ इसने दे दिया है ब्याज। ब्याज हमको दे दिया है, ब्याज कितना दिया है 3025 रुपये। देखो अब इस सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में हमको रखते जाना है। ब्याज रखो सबसे पहले, 3025 रुपये आ गया आपका ब्याज। पी की वैल्यू है 100, आर की वैल्यू हमको ज्ञात करना है तो उसको एज इट इज़ रहन देते हैं। ठीक, 1/, ये हो गया आपका 12। एन की वैल्यू है 120 इंटू 120 प्लस 1/2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बच गया आर, ये 1/12 है इसलिए बटे 12 कर दे रही मैं यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 120 गुणित 121/2। इधर हो गया आपके पास 3025 रुपये। हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी, बाकी सारी चीज़ों के इधर पे पक्षांतर कर दो आप। ठीक है, तो इधर पहले से क्या है 3025 रुपये है। अब 12 को जब भेजोगी तो इधर आके हो जाएगा इनटू में, और इधर जो नीचे 2 है वो भी इसके साथ हो जाएगा इनटू में, बटे यहाँ पे क्या है 120 गुणित 121, देन 120 गुणित 121 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया है आपके पास आर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे, चलो करके देखते हैं। किससे काट लें अपन सबसे पहले, चलो 5 से ही कर लेते हैं। ये 2 एकम 2 हो गया। ठीक, और ये हो गया आपके पास, इसको डायरेक्ट 12 से काट दो। 12 एकम 12, 12 दाम 120 हो गया। ये आपका 2 एकम 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। फिर 5 से इसको कट कर दो, 5 एकम 5, 5 छः का 30 हो गया, 5 शून्य 0, और ये हो गया आपका 5 25, 600। ये आपका ऊपर बचा है 605/121 इज इक्वल टू आर। इसको अगर आप डिवाइड करके देखो तो 5, ये 5 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, देन आर की वैल्यू हमको मिल गई 5%, मतलब दर हमको क्या मिला, ये लो निकल गया हमारा दर, है ना। रेट कितना मिल गया हमको, आर इज इक्वल टू 5%। ओके, ईजी है सारे क्वेश्चंस। बस आपको ये 2 आवर्ती जमा खाता के लिए ये फॉर्मूला, सावधि जमा खाता के लिए मैंने एक और जो फॉर्मूला बताया है, बस वो चीज़ ध्यान रखना। और इसको ये जो टाइम को जो कन्वर्ट करना पड़ता है आवर्ती में उसको, और सावधि जमा खाता में भी संयोजन के अकॉर्डिंग टाइम और किसको कन्वर्ट करते हैं हम, टाइम होता है और हमारे पास जो दर होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ बस आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। बाकी ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी जाएंगे और काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया 2020 में पूछा गया है जो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन सेम है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना, सेम पैटर्न है। तो आप ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, इसको सॉल्व करके देखना। अगर कहीं पर कुछ दिक्कत आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये लेसन का ये जो पार्ट है बैंकिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। इसका जो अगला पार्ट होगा वो होगा हमारा जो टैक्सेशन बचा हुआ है, उसके लिए एक सेकंड वीडियो अपलोड करूँगी मैं। ठीक, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।